बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ स्पाइसी बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी और मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगी। आप लोगों ने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। तो इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो उनमें 1 kg जो है हम लोगों ने बीफ का गोश्त लिया है, और उसके बाद मैंने 3 पाव जो है लिए चावल, साथ में मैंने ये टमाटर लिए हैं 4 बड़े, मैंने इसको क्यूब्स की शक्ल में कट करके रख ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, और जो बाकी मुझे चीज़ें चाहिए मसाले वगैरह वो मैं जैसे जैसे ऐड करूँगी आप लोगों को मुकम्मल गाइड करती जाऊँगी। गोश्त हमने प्रेशर कुकर में डाला है, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से आप लोगों ने बर्तन साफ़ कर लिया करें। काली मिर्चें मैंने ली हैं 10 से 12, लौंग 4 अदद लिए हैं और 3 बड़ी इलायची, वो भी हम लोग इसके अंदर डालते हैं। पानी इसके अंदर मैं ½ kg डाल रही हूँ। 3 बड़े प्याज मैंने स्लाइस की शक्ल में कट करके रख लिए थे, वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। पानी हम लोगों ने इसके अंदर कम ही यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, बस इसको थोड़ा सा टेंडर करना है, क्योंकि ये दम पे भी तो पकेगा ना, फिर उसमें भी काफ़ी इसकी भी बुनाई भी होनी है, उसके बाद दम पे भी पक जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको नॉर्मल सा गाल लेना है। तो अब हम लोग रख रहे हैं इसके ऊपर, इसको बंद करते हैं, सीटी लगा रहे हैं इसकी तकरीबन 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। हमने दूसरे चूल्हे पे पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, जो कि हम लोगों ने चावलों के लिए कर रहे थे। तो इसके लिए मैंने जब पानी बॉयल होना शुरू हो गया, खुले बर्तन में मैंने पानी लिया, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने डाले हैं ऑयल के, 1 बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और साथ में मैंने छोटी इलायची इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू आएगी बॉयल चावल में, वो बहुत अच्छी लगेगी। ½ टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से बॉयल होने तक, जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता, हम लोगों ने इसको कर लेना बॉयल, और फिर हम लोग इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था। अब बस मैंने इसके अंदर 1 से 2 दफ़ा ही चम्मच हिलाना था, और अब इसको जब ये बॉयल हो जाएंगे, 90% हम लोगों ने इसको बॉयल करना है। तो जब ये बॉयल हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि चावल किस तरह से बॉयल हो चुके हैं। हमने इसका ऊपर से ढकना उतार लिया है, और जो पानी थोड़ा सा था मैं उसको भी ड्राई कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख ली है, फ्लेम मैंने मीडियम किया है। अब इसके अंदर मैं 1 प्याली जो है वो ऑयल का डाल रही हूँ। ½ कप मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था, ऑयल हो गया हमारा गरम। अब हम लोग इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और ये तेज़पत्ता डाल रहे हैं। टमाटर हम लोगों ने इसके अंदर डाल लिए हैं, और अब हम लोग इसको थोड़ा सा, जब तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं, हम लोग इसके ऊपर ढक के इसको पकाते हैं। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, इसको भूनना है हम लोगों ने ऑयल के अंदर 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम लोग इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर रहे हैं। ऑयल तकरीबन हमारा सेपरेट हो चुका है, साथ ही हम लोग इसके अंदर दही ऐड कर रहे हैं। दही डाल के दही के साथ हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हाफ सालन मैंने इसमें से निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ, यानी कि इसकी तह बनाऊँगी, और एक भी थोड़ा सा डाल रही हूँ। बाकी के बचे हुए चावल हम लोग ऊपर इसकी अच्छी तरह से तह लगा लेते हैं। अब मैं इसके अंदर ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ, जगह जगह आप लोगों ने डालना है। और इसको मैं ढाँप रही हूँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसका दम लगा रही हूँ। धनिया एक साइड पे पड़ा हुआ था, वो डालना मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल रही थी। और अब मैं इसको लगा रही हूँ दम, और तकरीबन 5 मिनट के बाद ना हम लोग इसको दम से हटाएंगे। इसको दम से हटा देते हैं हम लोग, और मिक्स करते हैं, देखते हैं माशाल्लाह से।
अब इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी माशाल्लाह से आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप लोगों को जिस तरह से गाइड किया जाता है आप लोग उसी तरह से रेसिपी को ट्राई किया करें।